नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा का सियासी पारा ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है और इसी बीच में खबर यह भी सामने आई कि जो 3 निर्दलीय विधायक है, जिसमें से रणधीर सिंह पुंडरी कैथल से विधायक है, इसके अलावा सोमवीर सांगवान दादरी जो कि चरखी दादरी से विधायक है, और एक धर्मपाल गोंडर नीलोखड़ी करनाल से विधायक है। इन तीनों ने नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और जानकारी यह भी है कि राकेश जो कि बादशाहपुर गुड़गांव से निर्दलीय विधायक है, वो भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विधानसभा में अब बीजेपी की स्थिति क्या रही है। क्या बीजेपी सरकार संकट में है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है हरियाणा में। पहले से जेजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे, अब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। और ऐसे में 3 निर्दलीयों और एक की जो संभावना बन रही है 4 निर्दलीयों के बैक होने के बाद में क्या बीजेपी वहां पर अल्पमत में आ गई। और हरियाणा के डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, इसको लेकर के आज बात करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं, मौजूदा विधानसभा का आंकड़ा बीजेपी सरकार के संकट को लेकर के। हरियाणा के अंदर विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं, इसमें से 2 सीटें अभी खाली हैं। 2 कौन सी हैं? चूंकि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में वो करनाल लोकसभा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रणजीत चौटाला जो कि निर्दलीय थे, रनिया से विधायक थे, उनको बीजेपी ने हिसार से कैंडिडेट बनाया है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 2 सीटें खाली है, 88 सीटें बची। 88 का आधा होता है 44, और आधे से ज्यादा का समर्थन चाहिए होता है, यानी कि 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। इसमें से अभी बीजेपी के पास में 40 विधायक ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। हरियाणा विधानसभा के अंदर 30 कांग्रेस के विधायक है, जेजेपी के 10 विधायक है, निर्दलीय 6 विधायक है, क्योंकि रणजीत चौटाला इस्तीफा देकर के हिसार से बीजेपी के कैंडिडेट बन चुके हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक है और इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला खुद 1 विधायक है। इस गणित को देखें तो बीजेपी के पास फिलहाल अपनी पार्टी को छोड़कर के 3 दूसरों का समर्थन हासिल है, और इस लिहाज से वो संख्या के बल पर सिर्फ 43 पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था, और जब भी कोई एक बार बहुमत साबित विधानसभा या लोकसभा में करते हैं तो 6 महीने तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। और जब तक नायब सिंह सैनी के 6 महीने पूरे होंगे, तब तक संभावना है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ जाएंगे, और संभावना हो सकता है कि आचार संहिता भी लग जाए। तो फिलहाल उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट नहीं है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में बीजेपी फिलहाल के लिए अल्पमत में जरूर है। अब अगर 2019 में जो कि पिछले विधानसभा चुनाव थे, उनके आंकड़ों को एनालिसिस करें कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, तो बीजेपी को टोटल 40 सीटें मिली थी, 36.49% वोट मिले थे, और जो कुल वोट था वो 45,69,000 था हरियाणा के अंदर बीजेपी का कुल वोट। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, जिसको 31 सीट मिली, 15-16 सीटों का इजाफा लिया 2014 की तुलना में, 28.08% वोट मिले, 35,15,498 वोट। तीसरे नंबर पर जेजेपी रही, पहली बार चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती, 14.80% वोट मिले, 18,58,033 वोट। आईएनएलडी के लिए 2019 के चुनाव काफी टफ थे। बीजेपी के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद ये पहला चुनाव था, सिर्फ अभय चौटाला अपनी सीट बचा पाए थे। 2.44% वोट मिला, और वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 21.67% वोट की गिरावट थी। हालांकि ये गिरावट अगर अपन देखते हैं तो 2014 के चुनाव में कई ज्यादातर आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के साथ अलायंस था, तो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं थे। और इस बार जहां जहां इनेलो ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहां बीजेपी के भी थे, और दूसरा जेजेपी बनने की वजह से वोट बहुत अपने परिवार और अपने मूल वोट बैंक में से वोट कटा है। इनेलो को 3,05,486 वोट मिले थे, और एक ही विधायक एनालाबाद से अभय चौटाला। हरियाणा लोकहित पार्टी का एक विधायक 0.66% वोट मिले, 81,641, जो कि सिरसा से गोपाल कांडा विधायक हैं। बसपा को सीट नहीं मिली, लेकिन 4% से ज्यादा का वोट हासिल किया, 5,18,000 के आसपास। शिरोमणि अकाली दल को सीट नहीं मिली, 0.38% वोट मिले, 47,336, और निर्दलीय जो 7 सीटों पर जीते थे, उन्होंने कुल मिलाकर के 9.17% वोट हासिल किए, 11,29,942। हरियाणा के अंदर 6 डिवीजन है अलग अलग, और इन डिवीजन वाइज अगर पार्टी की स्थितियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कि अंबाला डिवीजन आता है, और अंबाला डिवीजन के अंदर
टोटल विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 में से जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ये 4 जिले आते हैं और इन 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी है, 6 सीटों पर कांग्रेस है और जेजेपी 1 सीट पर है। देखा जाए तो अंबाला सीट किसी का मजबूत होल्ड बहुत ज्यादा कह नहीं सकते हैं। करनाल रीजन जहां पर कैथल, करनाल और पानीपत जिले आते हैं और इसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी के पास 7 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, 7 और 3 10। जेजेपी, बीएसपी और निर्दलीय इन तीनों के पास में 1-1 सीट है। रोहतक 20 विधानसभा की सीटें हैं और ये वो रीजन है जहां पर बीजेपी की तुलना में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। रोहतक डिवीजन की बात करें तो इसमें सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक और झज्जर जिले आते हैं और इन 20 में से 12 सीटों पर कांग्रेस है, बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर है, जेजेपी 1 सीट पर है और 2 सीटों पर निर्दलीय है। हिसार की बात करते हैं, यहां भी विधानसभा की 20 सीटें हैं, बीजेपी 6 पर है, कांग्रेस 4 पर है, 6 और 4 10 हो गए हैं। यहां पर जेजेपी 7 सीटों पर है, हरियाणा लोकहित पार्टी, इनेलो और निर्दलीय की 1-1 सीट है। अगर हिसार टोटल, हिसार जहां पर जिंद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जिले आते हैं, तो यहां पर फाइट बहुत ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट ना होकर के जेजेपी का भी रोल है, यहां पर इनेलो का भी है, हरियाणा लोकहित पार्टी का भी है, तो बीजेपी और कांग्रेस का तो साथ साथ है ही है। गुरुग्राम डिवीजन की अगर बात करते हैं जिसमें विधानसभा की 11 सीटें आती हैं और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम ये 3 जिले आते हैं, तो इन 11 में से बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। दिल्ली से सटे हुए इस इलाके में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 हैं और 1 सीट पर 2019 में निर्दलीय जीते थे। फरीदाबाद, इस रीजन के अंदर 12 विधानसभा की सीटें जिसमें से 7 सीटें बीजेपी के पास में, 4 सीटें कांग्रेस के पास में और 1 निर्दलीय के खाते में गई है। नूह, पलवल और फरीदाबाद जिलों को मिलाकर के ये डिवीजन बनता है। जो निर्दलीय जीते थे 2019 के अंदर, अगर अपन उनकी बात करेंगे तो रणधीर सिंह पुंडरी कैथल से, धर्मपाल गोंडर नीलोखेड़ी करनाल से, रणजीत सिंह रनिया सिरसा से जो कि अभी बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं, सोमवीर सांगवान दादरी चरखी दादरी से, बलराज कुंडू मेहम रोहतक से, राकेश दौलताबाद बादशाहपुर गुड़गांव से और नयनपाल रावत प्रथला फरीदाबाद से। ये 7 निर्दलीय विधायक जीते थे और निर्दलीय के बाद में जो हरियाणा लोकहित पार्टी के आपको पता है गोपाल कांडा जीते थे, इनेलो के अभय चौटाला जीते थे और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, यही 3 पार्टियां थी जिन्होंने अपने मुख्य तौर पर चुनाव लड़े। हरियाणा के लोकसभा चुनावों की जो गोटियां राजनीतिक तौर पर बीजेपी, कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अशोक तंवर से लेकर के मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी कहें या फिर दुष्यंत चौटाला से लेकर अभय चौटाला जैसे समेत तमाम दूसरे प्लेयर्स की अगर बात करते हैं तो वो लोकसभा के अंदर भी सियासी बिसात को जो बिछा रहे वो विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिछा रहे, क्योंकि लोकसभा से बीजेपी कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रीय राजनीति में या सत्ता में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा फायदे की किसी की नजर नहीं है। ये इस लिहाज से काम कर रहे हैं कि जब विधानसभा के चुनाव आए तो सत्ता के भागीदार बन सके या फिर सत्ता पर काबिज हो सके। हरियाणा की राजनीति को लेकर, आपके इलाके को लेकर के, आपके इलाके की स्थितियों को लेकर के क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर हरियाणा की सियासत को लेकर अगर विश्लेषण इसी तरह लगातार देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।